आज और एक बार परमपिता परमेश्वर को पूरे आत्मा से, पूरा ताकत से धन्यवाद करने के लिए, स्तुति महिमा करने के लिए मौका मिला। उसके लिए मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूँ। मेरा नाम एलेक्सन ये है, मैं केरला का रहने वाला हूँ। टोमी ब्रदर का डिस्ट्रिक्ट गई मेरे से टोमी ब्रदर का केरला का घर 5-6 किलोमीटर दूर है। 1990 में 1990 में मैं चंडीगढ़ बैंगलोर में मैंने आर्मी में ट्रेनिंग करके फर्स्ट यूनिट मेरा चंडीगढ़ सप्लोनी को था। चंडीगढ़ में जब मैं पोस्टिंग गया तब टोमी ब्रदर अपने नज़दीकी यूनिट में बटालियन में था। उस बटालियन से मेरे यूनिट में यीशु मसीह के बारे में गवाही देने के लिए मेरा सेपरेट में आता था। उस टाइम पर आंध्रा का एक मुसलमान और एक हिंदू, एक जुन्नू और एक सत्यनारायण, 2 लोग का पास आकर के टोमी ब्रदर यीशु मसीह के बारे में बोलता था। मैं बहुत दिन का कई साल के बाद हिंदी में बात कर रहा हूँ, क्योंकि फौजी में से निकल कर के 20 साल और उसके बाद बाहर था। उसके बाद अभी 5-6 साल केरला में, तो उसके बीच में हिंदी का बात करने का कोई जरूरत ही नहीं पड़ती। लेकिन फिर भी वो पुराना याद करके मैं बोल रहा हूँ। तो मैं एक क्रिश्चियन परिवार में था, रोमन कैथोलिक, नया कैथोलिक बोलता है। रोमन कैथोलिक परिवार में पैदा हुआ। मेरा माँ बाप, मैं, मेरा एक छोटा भाई, हम 2 ही भाई है। तो हम लोग अपने क्रिश्चियन विश्वास में था। जब टोमी ब्रदर आकर के उन लोगों के साथ बात करते, उन लोग ने बोला कैसे न कैसे उन लोग उधर से भागने, मतलब टोमी ब्रदर से निकल करके चलो आपका गाँव वाला आ गया, आप मिलो बोल करके मेरे से टोमी ब्रदर से मिलाए। तो ऐसे टोमी ब्रदर से मेरा बात हुआ पहले बार, और यीशु मसीह के बारे में, खास करके वचन के बारे में, ये जो वचन में जो लिखा है। क्योंकि क्रिश्चियन जिंदगी में आपको मालूम है, हम लोग सब, हालांकि जो भी क्रिश्चियन है सब यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। यीशु मसीह है, जीसस है, यीशु मसीह पर विश्वास भी करते हैं। लेकिन वचन क्या कहता है, वचन किस तरीके से हम विश्वास करना चाहिए, इसके बारे में जानकारी बहुत कम लोग हैं, बहुत कम लोग हैं। हम लोग भी अपने बचपन से मेरे घर में उठना टेक करके, आप जोड़ करके प्रार्थना करता है। बचपन से बिना प्रार्थना का खाना नहीं देता था। शाम को परिवार के साथ, ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, मेरा मदर एंड फादर, हम लोग सब प्रार्थना करता था। वो भक्ति था, जरूर भक्ति था, विश्वास भी था, लेकिन वचन के अनुसार कई चीज मालूम नहीं। तो उस जगह पर टोमी ब्रदर आकर के वचन से किस तरीके से विश्वास में एक मसीह जिंदगी होना चाहिए, उदार का मतलब क्या है, उदार किस लिए पाना है, उदार पाने से क्या फायदा है, इसके जरूरत क्या है, इसके बारे में सब कुछ इस वचन के आधार पर सिखाया। और 1990 में, उसी साल में अगस्त 18 तारीख को यीशु मसीह को अपने मुक्तिकर्ता बना करके बपतिस्मा लेने के लिए वही चंडीगढ़ जीरकपुर में बपतिस्मा लेने के लिए फर्स्ट एंड्रूज, और वो एक विक्ट्री चर्च ऑफ मोड बोल करके एक चर्च था, और उस चर्च का पादरी था, उसके साथ बपतिस्मा, उसके हाथों से बपतिस्मा लेने के लिए प्रभु यीशु मसीह मुझे मौका दिया। उसके बाद आज तक लगभग 35 साल होने वाला है, आज तक मेरा जिंदगी में ये विश्वास में खड़ा होने के लिए कई कमी गटियाँ है, मैं इसको मानता हूँ। विश्वास जिंदगी में कई प्रकार का गलतियाँ सब कुछ आता है, आया हुआ है, लेकिन उस परमपिता परमेश्वर के सामने कबूल करके, बोल करके, उसका क्षमा प्राप्त करके आज भी उस विश्वास में रहने के लिए प्रभु परमेश्वर मुझे मौका दिया है। और आज से 25 साल पहले मेरे शादी हो गया, वो भी उस टाइम पर मैं जम्मू सप्रेडिको में था। तो एक विश्वासी लड़की कोई शादी करने के लिए
और 2 बच्ची 2 लड़की मेरे को पैदा हुआ है। बड़े लड़की बेंगलुरु में फिजियोथेरेपी कंप्लीट करके वो अपने अगले मतलब आगे का जो नौकरी के लिए कोशिश कर रहे हैं, और छोटा लड़की मेरा साथ घर में 10th क्लास में पढ़ रहा है। ये विश्वास की ज़िंदगी में जब मैं फौज में था तभी कई प्रकार का मुश्किल और मुसीबतों से गुजरना पड़ता था, क्योंकि फौज का नौकरी का रोल वो तो है ही। उसके अलावा हम विश्वास की ज़िंदगी में कई प्रकार का मुश्किल होता है जब हम विश्वास में पक्का चलना होता है। जो एक केवल विश्वासी बनकर के भगवान है, यीशु मसीह है, केवल बोलना और विश्वास करने से बढ़कर उसका वचन के अनुसार चलने के लिए कई प्रकार का मुश्किलें होता है, लेकिन उस हर वक्त पर उस पर विश्वास करके उसको वचन पढ़ करके हम रोज जिंदगी में मजबूत होना बहुत जरूरी है। कई बार इस वचन के प्रति जीने के लिए फौज में जब था पनिशमेंट कई प्रकार का हुआ। आज भी मेरे केरला में मैं कई बार इस वचन के प्रति, क्योंकि मेरा माँ बाप मर गए हैं, लेकिन मेरा परिवार मेरा देश में कोई भी इस विश्वास में मान्यता नहीं तो उसको विश्वास करने के लिए तैयार नहीं है। लोग सारे लोग खास करके मेरा जो एरिया है पूरा रोमन कैथोलिक सा वो संगति है, ज़्यादा लोग इसको विश्वास नहीं करते। कई लोग प्रचारक लोग कई चर्च उधर विश्वास का आकर के प्रचार करता है यीशु मसीह के बारे में, वो सब लोग सुनता है लेकिन अपनाने के लिए कभी भी कोई भी तैयार नहीं होता है। उसी जगह पर इस सच्चाई विश्वास पर खड़ा होना, उस वचन के अनुसार जीना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह अपने शक्ति से भर करके आगे बढ़ने के लिए रोज जिंदगी में इस विश्वास में दृढ़ रहने के लिए चलने के लिए मौका देते हैं। उसके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। आज भी उस परमपिता परमेश्वर का वचन सुनने के लिए हम इधर आया है। हमारा जिंदगी में कई प्रकार का मुश्किल और मुसीबत कई प्रकार का होता है, लेकिन हर जगह पर उस परमपिता परमेश्वर के वचन के अनुसार हम अपने आप को परमेश्वर के हाथ में सौंपने से, उदाहरण के लिए यीशु मसीह के सामने आपको मालूम है उसका चैनल लोगों में एक कॉमेडी और एक बात हो गया है, हम में कौन बड़ा है, हम में कौन बड़ा है। 12 लोग हैं, 12 लोग भी यीशु मसीह के पीछे चलता है, यीशु मसीह के वचन सुनता है, यीशु मसीह जो अद्भुत काम करता है वो देख रहे हैं, लेकिन उसके अंदर भी एक बात हो गया, हम में बड़ा कौन है, लीडर कौन है। तो यीशु मसीह उन लोगों को सामने बच्चे लोगों को अपने साथ खींचा, अपने साथ लाया, बुलाया, बोला। इस बात यीशु मसीह का कान पर आया। यीशु मसीह है, वो परमेश्वर है। हमारा जो मन में है वो जानता है। हम इंसान लोग मुंह से सुनता है, मुंह को देखता है, उसी हिसाब आइडिया करता है और सोचता है, लेकिन यीशु मसीह का हमारा मुंह देखने की जरूरत नहीं, हमारा मुंह से आने का भी जरूरत नहीं, हमारा दिल को जांचने वाला है। इसलिए चेला लोगों को बुला करके बोला, इस बच्चे लोगों को बुला करके उसने बोला है, आप लोग सब, और नहीं तो आप लोग जब तक इस बच्चा जैसे नहीं बनेगा स्वर्ग राज्य में नहीं पहुंचेगा। उसका मतलब क्या, हम अभी भी 50 साल में, 20 साल में, 60 साल में बच्चा बनकर रहना नहीं, बच्चा के जैसा दिल नहीं होने से हम स्वर्ग राज्य नहीं पहुंचेगा। हम लोग सब अपने अक्ल, अपने शक्ल, अपने पढ़ाई, अपने संपत्ति सब कुछ पर निर्भर होकर जिंदगी जीता है, लेकिन यीशु मसीह के वचन के अनुसार जब तक हम एक निष्कलंक नहीं तो यीशु मसीह के जो स्वभाव वो पाना बहुत जरूरी है उसका स्वर्ग राज्य में पहुंचने के लिए। जब तक हम उस बच्चे के जैसे अपने सोच विचार, अपने जिंदगी, अपने पवित्रता में नहीं पड़ेगा, नहीं आएगा, तब तक हम स्वर्ग राज्य में नहीं पहुंचेगा। कोई चेले लोगों को वो यीशु मसीह क्यों ऐसे बोला है आपको मालूम होना चाहिए। उन लोग यीशु मसीह के साथ चलता है, लेकिन हमारे जिंदगी में
ईसा मसीह के द्वारा ही हम स्वर्ग राज्य पहुंचेगा, ईसा मसीह के द्वारा ही हम स्वर्ग राज्य पहुंचेगा। तो हम उस मसीह को अपना करके रोजी जिंदगी में एक पाप के बिना जिंदगी में चलना बहुत ही जरूरी है। जरूर इंसान में रहते वक्त पाप होगा, बिना पाप का कोई भी नहीं, कोई भी आदमी इस धरती में नहीं। जब तक जिंदा रहेगा आखिरी श्वास तक इंसान का जिंदगी में पाप का अंश होता है। मैं इस चीज का विश्वास करता है, लेकिन वचन के अनुसार उस पाप से हम बाहर आ सकता है, हम वो पाप से क्लीन हो सकता है। उस ईसा मसीह का वचन के अनुसार, ईसा मसीह का संगति में, ईसा मसीह को प्रार्थना करते हुए, ऐसे ईसा मसीह का प्रभु भोजन लेते हुए हम ईसा मसीह को अपने अंदर तो उपस्थित करता है, तो हमारे अंदर से पाप हट जाता है, निकल जाता है, हम पवित्र बनता है। बाइबल में आप देखा होगा, उत्पत्ति के पुस्तक में, द बुक ऑफ जेनेसिस, उसमें आप देखा होगा जो इंसान को बनाया परमेश्वर ने बोला सारे सृष्टि में सबसे क्रूकड होता है इंसान, जानवर नहीं, पक्षी पेड़ पौधा नहीं, सबसे जो इंसान को बनाया वही परमेश्वर इंसान को देखकर दुखी हो गया, इंसान को देखकर दुखी हो गया। तो इंसान में क्या है, इंसान क्या है, परमपिता परमेश्वर अच्छी तरह से जानता है। लेकिन इस पाप से, इस पाप के जिंदगी से, इस पाप से दुनिया से हमको पाप से मुक्त करने के लिए ईसा मसीह परमपिता परमेश्वर इंसान बन करके आपका साथ, हमारा साथ में जिया और उसने नमूना दिखाया, एग्जाम्पल दिखाया, किस तरीके से जीना दिखाया, और हमारे लिए अपने दौती जो पूरा किया, अपने ड्यूटी जो पूरा किया, क्या अपने जान दे करके हमको पाप से बचा लिया और अपने राज्य का योग्य बनाया। और एक वचन पढ़ना चाहता है, भजन संगीता चैप्टर 1 वर्स 1 2 3 प्लीज इन हिंदी। धन्य है वह मनुष्य जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, न पापियों के मार्ग में, न पापियों के मार्ग में खड़ा होता, न खड़ा होता, और न ठट्ठा करने वालों की मंडली में, न ठट्ठा करने वालों को मंडली में बैठता है, नहीं बैठता है। ये हमारा जिंदगी में याद करना, किसी का दिमाग में माथा पर नहीं लिखा है ये नीतिमान है, ये पापी है, किसी का भी नहीं लिखा है। लेकिन हमको मालूम होता है जो परमपिता परमेश्वर का वचन से दूर होता है, परमपिता परमेश्वर का वचन के खिलाफ चलता है, सारे चीज पाप और पापी में लिपटता है, अलग उसका एग्जाम्पल होता है। तो हमारा जिंदगी में ये जान करके हम अपने जिंदगी को अब एक बार पढ़ना, यानी धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, दूसरों का मतलब दुष्ट आलोचना पर, मतलब दूसरों का युक्ति पर आलोचना प्रकार नहीं चलना। तो फिर हम किसका आलोचना पर चलना है? रोज जिंदगी में उसके लिए यह वचन हमको सिखाता है। हमारे सामने कई रास्ता है, कई रास्ता है। आज इंसान को जीने के लिए हजारों रास्ता है, हजारों रास्ता है, हजारों रास्ता है। लेकिन क्या हजारों रास्ता, कई रास्ता सचमुच में यीशु मसीह का इच्छा के अनुसार है और ईसा मसीह में हमको बैठने के लिए, खड़ा होने के लिए शक्ति देने वाला है? हम सोचना है। इसलिए भजन संहिता 1 में लिखा है, दुष्ट लोगों का आलोचना प्रकार नहीं चलना, न पापियों के मार्ग में, पापियों का मार्ग मतलब हमको मालूम है दुनिया पूरा पाप का अधीना में, पाप का अंडर में, पाप से भरी है। तो रोज जिंदगी में हम इस चीज को याद करते हुए चलने से, पाप से रोज जिंदगी में बच करके हम आगे अपने क्रिश्चियन लाइफ, अलग विश्वास जीवन, अलग ईसा मसीह में जीवन बढ़ सकता है, अलग चल सकता है। इस चीज हमारा दिमाग में रोज जिंदगी में याद रखना पड़ेगा। मैं पवित्र यीशु, अलग पवित्र आत्मा से भरा हुआ इंसान है, ताकि मेरे जिंदगी में उस पवित्र परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलना बहुत ही जरूरी है। मैं भी और एक बार बोलता हूँ,
इंसान का सामने बहुत रास्ता है, जीने के लिए कई रास्ता है, कई से भी जी सकता है, लेकिन इसका अंत में है, इसका परिणत फल, इसका नतीजा और इसका रिजल्ट मिलता तभी जा करके क्या हम जो चला रास्ता इस मसीह की इच्छा का अनुसार था ना उसका खिलाफ था मालूम हो जाता है। उसका तीसरा और न ठट्टा करने वाला, टट्टा करने वाला। आज दुनिया में टट्टा करने वाला कहाँ नहीं है? मंडली में भी टट्टा करने वाले, मतलब चर्च में भी होता है। दुनिया का तो छोड़ो, बाहर का तो छोड़ो, नौकरी करने वाला के जगह का छोड़ो, घर का छोड़ो, क्रिश्चियन परिवार में लेकर चर्च के अंदर भी टट्टा करने वाला, तीसरी मजाक उड़ाने वाला लोग होता है। और एक बार पढ़ना सिस्टर। यानी धन्य वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, न पापियों के मार्ग में खड़ा होता, न ठट्टा करने वालों की मंडली में बैठता है। ठट्टा करने वाला तो मंडली में नहीं बैठता हुए। फिर ये 2-3 चीज हमको समझने के लिए इसमें सारे कुछ चीज आता है। बाइबल में कई रीति से, कई प्रकार से, कई रास्ते से हमको कई चीज सिखाता है, लेकिन सब कुछ कुल मिला करके समझाते हैं हमको छोटा छोटा बातों में। उसका अगले बात, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था, परंतु यहोवा का व्यवस्था से प्रसन्न रहता है। यहोवा न्याय प्रमाणത്തിൽ उसका व्यवस्था, उसका वचन में प्रसन्न होना हमारा रोज जिंदगी में। मैं आप लोगों को चर्च करने के लिए नहीं, ये तो आपका मर्जी है। आज सुबह कितने लोग बाइबल रीड किया है? बाइबल कितने लोग पढ़ा है? हम लोग चर्च में आया है, अच्छा है। कितने लोग बाइबल रीड किया है? ये पुस्तक पढ़ा है सुबह? सब लोग पढ़ा है। खुशी की बात है, खुशी की बात। हमारा जिंदगी में बहुत जरूरी है, खाना पीना श्वास ये सब कुछ हमको जरूरी है। ये उसके लिए कोई खिलाफ नहीं है। बिना श्वास का, बिना पानी का हम जी नहीं सकते। उसी प्रकार विश्वास के जिंदगी में जब हम स्पिरिचुअली ग्रोथ करना तो ईसा मसीह के वचन के अनुसार जीना, तो इस वचन को रोज पढ़ना बहुत ही जरूरी है। इस वचन संहिता में भी हम लिखा है, ये 2-3 चीज को छोड़ना, उस सिचुएशन से हम बाहर जा करके उसका छोड़ करके हम कुछ चीज करना भी है। वो सिस्टम अभी जो रीड कर रहे हैं, बोलना। परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहते हैं और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। रात दिन हम लोग कितने टाइम बाइबल पढ़ता है? मैं बहुत खुश हूँ, बहुत रेस्पेक्ट करता हूँ आप लोगों को। इस दुनिया में मैं ऐसे बोलूंगा, नासिक का नहीं, इंडिया का नहीं, इस दुनिया में दिन और रात रोमी ब्रदर उस वचन को ध्यान करने वाला एक पास्टर, मैं तो लीडर, ब्रदर, किस तरीके से बोल सकता है, प्रीस्ट जो भी बोल सकता है। तो ऐसे एक आदमी इस चर्च में आप लोगों को मिला है। दिन रात मैं वचन तो भी बोल रहा है, लेकिन मैं टोमी ब्रदर से बहुत ही दूर है, उसके नजदीक भी मैं नहीं पहुंच सकता, नहीं पहुंच सकता, सच बोल। क्योंकि दिन और रात कोई सिचुएशन में, कोई भी जहां, कोई भी इंसान, कोई भी चीज टोमी ब्रदर को परवाह नहीं, मालूम उसको वो नहीं देखता है। कोई भी इंसान मिला, कोई भी टाइम मिला, उस टाइम पूरा इस प्रभु की वचन ध्यान करता है, प्रार्थना करता है, पढ़ता है, सुबह शाम रात सब टाइम। ये यीशु मसीह इस चीज हमसे भी चाहता है। हमको अपने खाना बनाना है, हमको अपने खेती का काम करना है, हमको अपने नौकरी करना है, हमको अपने बच्चे को देखना है, हमको स्कूल को पढ़ाई करना है, ये सब कुछ होता है, करना है। माँ बाप को देखना है, रिश्तेदार के पास जाना है, संगति में जाना है, चर्च में जाना है, सब करना है। लेकिन ये सब चीज करते हुए भी इस परम पिता परमेश्वर के संगति में, वचन में डट रहना है। दिन और रात उस वचन के लिए हम अपने दिन में, अपने जिंदगी में समय को स्पेयर करना है, समय को स्पेंड करना है।
पढ़ना आगे। वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नाली, वो वृक्ष का ऐसे चलने से, ऐसे करने से, वो जो वृक्ष का समान है, जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है, बहती नालियों के किनारे में लगाया गया और अपनी ऋतु में फलता है। हर टाइम पर हरियाली से, हर मुसीबतों से मेरा प्रभु यीशु मेरे को बचाएगा। ये बहुत बड़ा बीमारी हो, ये बहुत बड़ा लॉस हो, नष्ट हो, कष्ट हो, लेकिन मैं इस प्रभु यीशु मसीह में चलने की वजह से वो प्रभु यीशु मसीह मेरे को बचाएगा। उसका हरियाली, उसका वचन, उसका करुणा, उसका दया, उसका मेर्सी, उसका काइंडनेस मेरे ऊपर आते रहेगा। रोज जिंदगी में वो आपको फील भी होगा, मालूम हो जाएगा। हम जो चीज का छोड़ना है वो छोड़ करके हम जो चीज अपना करके ईसा मसीह का कदम पर चलेंगे, तो उसको वचन के अनुसार चलेंगे, तो हमारे अंदर हमेशा के लिए कुछ ना कुछ फल आते रहेगा। ईसा मसीह भी चाहता है हमारे अंदर से वो फल आए, हमारे जिंदगी में वो फल आए। वो चर्च में, वो परिवार में, अपने शरीर में, अपने बिजनेस में, अपने पढ़ाई में, हर जगह पर उस ब्लेसिंग, वो परमेश्वर का हाथों से बलबंदा काम हम देखने के लिए परमेश्वर हमको मौका मिलेगा, मौका देगा। इस वक्त पर भाई और बहनों, परमपिता परमेश्वर पर विश्वास करने वाला तो जिंदगी में हम छोड़ने वाला चीज को छोड़ करके अपनाना चीज है, रात दिन उस परमपिता परमेश्वर के वचन के अनुसार उसको ध्यान करते, उसको पढ़ करके, उसका संगति में चलते हुए उसके अनुसार जीने का, तो हम भी फलदायक बनेगा। केवल इस दुनिया में नहीं, प्रभु यीशु मसीह के सामने भी फलदायक बन करके हमको प्रतिफल मिलने का दिन आएगा। एक और वचन पढ़ना चाहिए, कोलोसियर चैप्टर 1 वर्स 27। कोलोसियर चैप्टर 1 वर्स 27। जिन पर परमेश्वर ने प्रकट करना चाहा कि उन्हें ज्ञात हो कि अन्य जातियों में उस भेद की महिमा का मूल्य क्या है, और वह यह है कि मसीह जो महिमा की आशा है तुम में रहता है। जो मसीह आशा है वो महिमा हमारा साथ। एक और बताना प्लीज, एनीवन कैन रीड इट इन इंग्लिश? Archangel in Colossians chapter 1 verse 27. Can you read anyone English? Then God will to make known that we are the righteous of the glory of His mercy among the Gentiles, which is Christ in you, the hope of Christ in you. ईसा मसीह हम पर, हमारे अंदर, हमारे जिंदगी में है। ये एक विश्वास हमको ईसा मसीह में होना चाहिए। आज हम केवल देखने वाला, सुनने वाला नहीं है, उस परमपिता परमेश्वर का बेटा और बेटी है। तो अगर ऐसे होगा तो हम उस परमपिता परमेश्वर में जो भी हक है, जो अधिकार है, जो राइट है, वो अपने भी है। सारे ब्लेसिंग मेरा भी है, मेरा भी। हम अपने बोलने चाहिए। आज इस मंडली में उस प्रभु का महिमा, उसका शक्ति वो प्रकट होने के लिए, वो भक्ति से और शक्ति से, वो ब्लेसिंग से भरने के लिए परमपिता परमेश्वर आप लोग सबको मौका दे। इस दवाई से मैं बैठना चाहता हूँ।